गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अवतल और उत्तल दर्पण में अंतर पढ़ेंगे। अवतल दर्पण में आप यहाँ देख रहे हैं उभरे हुए भाग पर पॉलिश है और जो धंसा भाग है वह परावर्तक तल का कार्य करता है। परावर्तक, तो हम ये कहेंगे अवतल दर्पण में धंसा हुआ भाग परावर्तक तल का कार्य करता है, जबकि उत्तल दर्पण में उभरा हुआ भाग परावर्तक तल का कार्य करता है। देखिए, इसमें उभरा हुआ भाग परावर्तक तल का और इसके धंसे हुए भाग पर पॉलिश है, जबकि अवतल दर्पण में धंसा हुआ भाग परावर्तक तल का कार्य करता है और उभरे हुए भाग पर पॉलिश है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। पहला अंतर ये हो गया। दूसरा अंतर हमारा ये है कि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वह हमेशा वास्तविक बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, अर्थात जो भी परावर्तित किरणें हैं, आपतित किरणों को जो परावर्तित करता है वो कहीं ना कहीं एक बिंदु पर स्वतः ही मिलती है, अतः यह वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। जबकि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है आभासी। क्यों? क्योंकि ये परावर्तित किरणों को फैला देता है, तो वो स्वतः नहीं मिलती हैं। तीसरा पॉइंट हम ये पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण अनंत से आने वाली किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है। जैसे सपोज करो ये हमारा दर्पण है, ठीक है, और मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आपतित हो रही है, तो उन्हें परावर्तन के पश्चात एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है, ठीक है। जबकि अवतल जो दर्पण होता है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित नहीं करने के बजाय क्या कर देता है? अपसारित कर देता है, यानी फैला देता है। ये इस तरह से देखिए, तो ये किरणें स्वतः परावर्तन के पश्चात स्वतः नहीं मिल सकती है, अतः इससे बनने वाला प्रतिबिंब आभासी होता है और अवतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक होता है। दूसरी बात, वास्तविक प्रतिबिंब के साथ उल्टा प्रतिबिंब बनता है। हमेशा कैसा बनेगा? उल्टा। और इसमें आभासी के साथ हमेशा सीधा बनेगा। ये देखना, कभी भी आपको कन्फ्यूजन है, आभासी सी से फिर सीधा स्टार्ट कर देना, तो आभासी के साथ सीधा ही सी, ठीक है ना। तो आभासी के साथ सीधा प्रतिबिंब बनता है। चौथी बात है, यहाँ देखिए, मैंने आपको फोकस बिंदु की बात बताई थी पहले, परिभाषा फोकस बिंदु की। जो अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर मिलती है परावर्तन के पश्चात, वह उसका क्या होता है? फोकस बिंदु। तो यहाँ फोकस बिंदु पर स्वतः ही मिल रही है, तो फोकस बिंदु भी कैसा होता है? यहाँ पर वास्तविक होता है। फोकस बिंदु कैसा होगा? फोकस बिंदु वास्तविक होगा। और जबकि इसका जो फोकस बिंदु है, देखो, इसमें परावर्तित किरणें अपसारित हो रही है, तो स्वतः नहीं मिल रही है, तो हम यदि पीछे बढ़ाते हैं तो इस बिंदु पर जाकर मिल रही है, तो इसका फोकस बिंदु कैसा होगा? फोकस बिंदु आभासी। फोकस बिंदु आभासी। तो इस तरह से हमने 4 मुख्य अंतर पढ़े कि अवतल दर्पण में धंसा हुआ भाग परावर्तक तल का कार्य करता है और उत्तल दर्पण में उभरा हुआ, तो ऊ से उभरा हुआ ध्यान रखना, उभरा हुआ भाग परावर्तक तल का कार्य करता है। दूसरा, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है और उत्तल दर्पण में आभासी और सीधा बनता है। तीसरा, अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणों को अवतल दर्पण एक बिंदु पर केंद्रित करता है और जबकि ये फैला देता है। चौथा अंतर, इसका फोकस बिंदु वास्तविक होता है और इसका फोकस बिंदु आभासी होता है। तो इस प्रकार हमने 4 अंतर पढ़े। अब एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ बता रही हूँ स्पेशल, ये होता है कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं।
इसे क्या यंत्र में नहीं लेंगे, लेकिन हम एक क्वेश्चन लेंगे अभिसारी दर्पण। इसे हम किस नाम से जानेंगे? अभिसारी दर्पण, और इसको अपसारी दर्पण। अपसारी दर्पण। कई बार प्रश्न ये पूछ लिया जाता है कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं। तो इसका रीज़न क्या हुआ कि अवतल दर्पण प्रकाश की किरणों को परावर्तन के पश्चात एक बिंदु पर केंद्रित करता है, तो इसलिए इसे अभिसारी दर्पण कहते हैं। और उत्तल दर्पण अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणों को परावर्तन के पश्चात फैला देता है, इसलिए अपसारी दर्पण कहते हैं। अभिसारी का मतलब होता है केंद्रित करना, और अपसारी का मतलब होता है फैला देना। फैला देना। तो ये जब क्वेश्चन बनता है तो इसका आंसर इस प्रकार से देंगे। अब अपन दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के नियम पढ़ेंगे, तो मैं उसे नेक्स्ट वीडियो के द्वारा समझा रही हूँ आपको।